You know that phase when everything feels confusing, like you are doing your best but कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा. That exactly what happens with Kiki, जो एक छोटी सी विच है जो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है. And honestly, it's not about magic. It's about growing up and figuring yourself out and realizing that sometimes flying means falling first. कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की के साथ. वो एक विच होती है और विच ट्रेडिशन के हिसाब से 13 साल के होने पर हर विच को 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए बाहर निकलना पड़ता है. किकी अपनी माँ का ओल्ड ब्रूमस्टिक यानी झाड़ू अपने साथ लेती है और उसकी बिल्ली जिसका नाम जीजी होता है उसको भी अपने साथ ले जाती है और निकल पड़ती है अपनी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट पर. उड़ान के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक एक्सपीरियंस्ड विच से जो कहती है कि अपना टैलेंट ढूंढो. हर विच का एक अलग अलग टैलेंट होता है और उस विच का टैलेंट होता है फॉर्चून टेलर. रात में किकी उड़ रही होती है लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि वो ट्रेन के काट में क्रैश हो जाती है. सुबह होती है, शहर का सुंदर व्यू और किकी सोचती है कि मे भी शायद ये मेरा नया घर होगा. उस शहर का नाम है कोरिको. किकी जब कोरिको पहुंचती है तो सब लोग उसे घूर रहे होते हैं. इवन पुलिस वाला एक उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो बिना लाइसेंस के उड़ रही होती है. तभी उसी मोमेंट आवाज आती है चोर चोर. देन हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टोम्बो, एक क्यूट नर्डी लड़का जो एरोप्लेन्स का फैन है. एक्चुअली चोर चोर बोल के उसने किकी की हेल्प करी थी ताकि किकी पुलिस वाले से बच सके. बाद में किकी एक फ्रेंडली बेकर ओसनो से मिलती है जो उसे रहने के लिए बेकरी के ऊपर एक कमरा दे देती है. वहीं किकी डिसाइड करती है कि वो अपना विच डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करेगी. किकी का बिजनेस शुरू हो गया. उसका पहला कस्टमर जिसका नाम है माकी जो अपने नेफ्यू के लिए एक ब्लैक कैट टॉय भेजना चाहती है. काफी सिंपल लगता है ना, लेकिन हवा तेज की चलती है और उसका टॉय उड़ के किसी पहाड़ों में गिर जाता है. वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल जीजी की तरह दिखता है इसलिए वो सॉफ्टवेयर ढूंढने के लिए जीजी को रिप्लेस कर देती है. यानी जहाँ पे उसको डिलीवरी करनी थी वो जीजी को वहां भेज देती है और उसको कहती है कि एक्टिंग करो एज ए सॉफ्टवेयर. किकी उस सॉफ्टवेयर को ढूंढने जा रही होती है तो वो देखती है कि सॉफ्टवेयर किसी ने पिक कर लिया है जिस आर्टिस्ट का नाम होता है उर्सुला. बट सॉफ्टवेयर गर्दन की तरफ से डैमेज हो चुका होता है. उर्सुला सॉफ्टवेयर को रिपेयर करती है एंड इवेंचुअली किकी जीजी को छुड़ा लेती है. डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद किकी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस सा आ जाता है. टोम्बो जो नर्डी सा लड़का जो मैंने आपको बताया था वो अपने एविएशन क्लब पार्टी में किकी को इनवाइट करता है पर बहुत तेज तूफान आ जाता है जिसकी वजह से किकी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है. ओसुनो उसकी केयर करती है और नेक्स्ट डे ओसुनो डिलीवरी के नाम पे किकी को टोम्बो के घर भेज देती है. टोम्बो अपना फ्लाइंग बाइसिकल दिखाता है जो एक्चुअली में उड़ता तो नहीं है लेकिन उसमें दोनों बहुत ज्यादा मजे करते हैं. लेकिन टोम्बो के फ्रेंड्स किकी का मजाक उड़ाते हैं, ब्रूम डिलीवरी हा ये सब करके वगैरह वगैरह. तो किकी ये सब से हर्ट होकर अपने घर चली जाती है. किकी नोटिस करती है कि अब वो जीजी से बात ही नहीं कर पा रही. किकी नॉर्मल बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ कर रहा है. एक्चुअली में किकी बोल सकता है इंसानों की तरह लेकिन वो अब सिर्फ म्याऊ म्याऊ बोल रहा है. तो किकी नोटिस करती है कि उसका मैजिक अब कमजोर हो रहा है. एक दिन किकी ओल्ड लेडी के लिए पंपकिन पाई डिलीवर करने जाती है. हीटर खराब हो रहा होता है तो किकी डिसाइड करती है कि वो पाई वुडन ओवन में बनाएंगे. जब किकी पाई डिलीवर कर रही होती है तो वो लड़की बोलती है ओफ ये मुझे पसंद नहीं, पता नहीं क्यों ग्रैंड माँ ये बार बार मुझे भिजवाती रहती है. किकी भीगती हुई ठंडी और हार्ट ब्रोकन घर पे लौट जाती है. किकी का कॉन्फिडेंस डाउन है, मैजिक गायब हो चुका है. तभी एंट्री होती है वो आर्टिस्ट उर्सुला की. वो किकी को फॉरेस्ट में ले जाती है. लेक के किनारे बैठ के वो बहुत सारी बातें करते हैं. किकी रियलाइज करती है कि मैजिक सिर्फ झाड़ू नहीं है, मैजिक है अपने अंदर का कॉन्फिडेंस. अब कहानी अपने एंड फेस में आ चुकी है. कोरिको में आया एक बड़ा एयरशिप. टोम्बो और उसके साथ वाले एक्साइटेड है लेकिन उसी टाइम बहुत तेज तूफान आ जाता है. शिप कंट्रोल से बाहर आ जाता है और तूफान में उड़ने लगता है और टोम्बो सिर्फ एक रोप के सहारे उस पर लटका हुआ होता है. किकी समझ गई कि उसको अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा लेकिन उसका तो ब्रूम टूट चुका है. तो वो स्ट्रीट क्लीनर ब्रूम उठाती है और उड़ पड़ती है. हालांकि उसका मैजिक कमजोर होता है इसलिए उसको उड़ने में दिक्कत जरूर आ रही होती है लेकिन किकी का वापस से उड़ना इस बात का सबूत होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस और मैजिक वापस आ रहा है. और जैसा कि ये सब न्यूज में टेलीकास्ट हो रहा होता है तो लोग किकी को पहचानने लगते हैं. सब सेलिब्रेट करते हैं और किकी को एक हीरो की तरह ट्रीटमेंट मिलता है. किकी अपनी डिलीवरी सर्विस दोबारा स्टार्ट करती है. अपनी माँ को लेटर लिखती है कि मैं और जीजी बिल्कुल ठीक है, वो कॉन्फिडेंट है और उसको ये शहर बहुत ज़्यादा पसंद है. जीजी अब व्हाइट कैट लिली के साथ रहता है. किकी मुस्कुराती है और उसकी स्माइल में एक काइंड ऑफ रिलीफ सा दिखता है. किकी आसमान में उड़ती है और एक्चुअली इस मूवी का थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है कि उड़ान भरो और कभी हार मत मानो. सो या मेरा आपसे एक सवाल है कि इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी हो तो डू सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर.